नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज साइक्लोन के बारे में जानेंगे। साइक्लोन क्या होता है, ये कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो साइक्लोन, जैसे कि आपने रिसेंटली अभी देखा, साइक्लोन आया हुआ था। साइक्लोन का जो नेम है वो है बिपरजॉय। मीन्स अभी जो हमारे गुजरात में, केरला, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में जो साइक्लोन आया है, इसका जो नेम है वो है बिपरजॉय। एंड बिपरजॉय का मतलब होता है आपदा या विपत्ति। तो बिपरजॉय जो नाम पड़ा इसका, ये बांग्लादेश से नाम पड़ा बिपरजॉय। बिपरजॉय का बांग्ला में मतलब होता है क्या? आपदा या विपत्ति। तो आज के वीडियो में हम साइक्लोन के बारे में जानेंगे। साइक्लोन means rotation of large air mass around the center of low atmosphere pressure। मीन्स जहां पे हमारे अर्थ सरफेस में एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है या कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, वहां पे जो एयर है वो एयर क्या होती है, उस ओर फ्लो होती है। उस और हमारी हवा जो है जाके उस प्रेशर को बराबर लाने की कोशिश करती है। तो क्या होती है, एयर घूमते हुए जाती है, रोटेट करती है। तो ये जो लार्ज मास ऑफ एयर का रोटेशन होता है लो प्रेशर सेंटर पे, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात के नाम से जानते हैं। चक्रवात मीन्स साइक्लोन। ठीक। इट इज काज्ड बाय कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ हॉट एयर। मीन्स ये किस कारण से होता है? लगातार गर्म हवा का ऊपर उठना। कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ हॉट एयर एंड फिलिंग द गैप बाय कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। मीन्स जो हमारी गर्म हवा होती है, हॉट एयर होती है, ये हमारी लगातार क्या होती है? ऊपर उठती है। तो जो उसके पीछे नीचे स्थान होता है वो खाली हो जाता है, वो रिक्त हो जाता है। तो उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा जो हमारी होती है, नॉर्मल एयर है जो, ये एयर वहां की ओर क्या होती है, उस जगह को भरती है। तो वहां रोटेट करके लार्ज एयर का मास है, ये हमारा क्या करता है, मूव करते हुए उस स्पेस की ओर क्या होता है, उस स्थान को फिल करता है, उस गैप को फिल करता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, साइक्लोन क्रिएट होता है। अब हम देखेंगे साइक्लोन कैसे बनता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे साइक्लोन से संबंधित समस्त जानकारी आप प्राप्त कर सकें। हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। चक्रवात कैसे बनते हैं? तो यहां पे एक सिंपल सा डायग्राम रेफर किया है मैंने। इस डायग्राम में आपका सपोज ओशन है, समुद्र है, और इसमें आपकी ये लहरें हैं जो कि आपका पानी है जो कि भरा हुआ है या फ्लो बह रहा है। तो यहां पे आपकी जो टॉप पे क्लाउड दिखाया है, क्लाउड मीन्स आपके जो बादल हैं, बादल से बारिश हो रही है। और आपकी जो राइट साइड में है डायग्राम में, वो आपका सन दिखाया है। सन से हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारी ओशन के टॉप सरफेस पे पड़ रही हैं। और यहाँ पे आपका नीचे क्या है, लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो एयर है अपवर्ड फ्लो हो रही है, और ऊपर की जो आपकी एयर ठंडी, ये हाई प्रेशर एयर डाउनवर्ड फ्लो हो रही है। ठीक। तो जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, मीन्स जिस जगह पे हमारे महासागर में, ओशन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां का जो तापमान है, उस जगह का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इसके ऊपर हवाएं चलती हैं, हवाएं होती हैं, ये हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी। तो हवाओं के गर्म होने से क्या होता है, ये तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं। जैसे कि आपकी यहां पे डायग्राम में राइट साइड में आपको पिक्चर में इस दिखाया है, अपवर्ड एयर फ्लो। मींस ये हवाएं क्या होती हैं, तेजी से ऊपर उठने लगती हैं और अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ जाती हैं, या कम दबाव का क्षेत्र है वो बन जाता है।
तो हवा जब ऊपर की ओर मूव करेगी, ऊपर फ्लो होगी, अपवर्ड एयर फ्लो होगी, तो आपका क्या होगा, जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो आपकी हाई प्रेशर एयर ठंडी हवा वहां की ओर मूव करते हुए घूमते हुए उस जगह पे पहुंचती है। लेकिन हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, ये अपनी अक्ष पे घूमती है। घूमने के कारण इन हवाओं का जो रुख होता है ये हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है और फिर हवा तेजी से घूमती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। यह हमारा सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो लार्ज मास ऑफ एयर का रोटेशंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन, और इस प्रकार से ये साइक्लोन बनता है। तो जैसे कि यहां पे आपका सी लेवल है, तो इस सिलसिले के कारण क्या होता है, आपकी जो एयर है वो एक लो प्रेशर सेंटर के अबाउट घूमते हुए क्या होती है, ऊपर जाती है। ये हमारा इस प्रकार से एयर घूमती है। तो जो हमारा ओशन पे वार्म एयर है, इसके साथ क्या है, वाटर पार्टिकल्स हैं, जो इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होने के बाद ये हमारा क्लाउड बनता है और क्लाउड से क्या होती है, बारिश भी होती है। तो जब भी साइक्लोन आता है तो साइक्लोन से बहुत तेज हवाएं चलती हैं, हवाएं के साथ साथ बहुत तेज बारिश होती है, और जिसके कारण आपके जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, आपके जो मकान वगैरह हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। पेड़ वगैरह हैं वो काफी तेज हवाओं के चलने से क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। जो कि आप अक्सर देखते हो, तूफान के समय पे आपका कोई पेड़ है वो टूट के रोड पे गिर जाता है। तो ये हमारा किसके, जब एयर या विंड होती है, जब ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है, इतनी तेज हवाएं चलती हैं 75 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी हवाओं की जो गति होती है, इस गति के कारण आपके पेड़ों का टूटना, मकानों का डैमेज होना और बहुत सारे जो इफेक्ट हैं वो हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। इस प्रकार से साइक्लोन बनता है। लो प्रेशर एयर जब गर्म होके ऊपर की ओर फ्लो होती है, उठती है, तो इस अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाती है और इस जगह को भरने के लिए हमारी एयर है वो नीचे की ओर आके, जो विंड एयर है वो काफी स्पीड से आती है और वहां पे क्या होती है, उस खाली जगह को भरती है, हाई प्रेशर एयर। तो ये जो हमारा सर्कुलेशन चलता है, इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ओके, अब हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर जो साइक्लोन है, वेरियस टाइप ऑफ साइक्लोन्स आकर अराउंड ए लो प्रेशर सेंटर। लो प्रेशर सेंटर पर हमारे कई प्रकार के साइक्लोन होते हैं और ये निर्भर करते हैं साइज एंड एनवायरमेंट कंडीशन। मींस हमारे वायुमंडल की कंडीशंस क्या है और इनकी साइज है वो इस पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि हमारे नॉर्मली 4 प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, पोलर साइक्लोन, मीसो साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये 4 प्रकार के साइक्लोन हैं जो कि आपके लो प्रेशर सेंटर के अराउंड क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, अब इसमें से हम सबसे पहले एक साइक्लोन के बारे में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मींस जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम टाइफून्स या हरिकेन साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। मींस ये जो हरिकेन या टाइफून्स हैं ये हमारे किसके नेम है, साइक्लोन के नेम है। इट इज रेपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर सेंटर। जब ये शीघ्र स्टॉर्म जो रोटेशन होता है आपका, तो ये हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको टाइफून्स एंड हरिकेन साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा रेपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर सेंटर। जहां भी लो प्रेशर सेंटर होता है, कहीं भी कम दबाव का क्षेत्र होता है, उस जगह पे हमारी जो रोटेटिंग एयर है वो काफी हाई प्रेशर से मूव करते हुए, फ्लो होते हुए आती है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है।
ठीक, तो अ क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशंस, स्ट्रांग विंड एंड अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म्स दैट प्रोड्यूस हैवी रेन एंड स्क्वेल्स, मीन्स जो काफी तेज बारिश और तूफान के लिए क्या करती है, उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉर्मली फॉर्म बिटवीन 5 and 30 डिग्री लैटिट्यूड, मीन्स जो हमारा 5 से 30 डिग्री एल्टीट्यूड होता है या लैटिट्यूड होता है, वहां पे हमारे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो कि बनते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज साइक्लोन आर एटलीस्ट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स इसका जो प्रोडक्शन होता है या जहां पे ये बनते हैं साइक्लोन्स ट्रॉपिकल, वहां पे जो आपका कम से कम जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम बात करें तो इसके सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लोन्स जो आपके ऑलरेडी अलग अलग कंट्रीज में आ चुके हैं। तो जैसे सबसे पहले हम जापान की बात करें तो जापान में आपका जो नेम ऑफ साइक्लोन है ये है टाइफू, मीन्स टाइफू जो साइक्लोन है ये जापान में आया है। कैरिबियन सी, यहां पे आपका हरिकेन साइक्लोन आया है। इसके बाद चाइना सी है, चाइना सी में टाइफून साइक्लोन आया है। इसके बाद फिलीपींस एंड इंडियन ओशन में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो कि आया है। यूएसए, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग रीजाइन जो हमारे हैं उन अलग अलग जगह पे अलग अलग साइक्लोन्स हैं जो कि अलग अलग समय पर आ चुके हैं। जैसे कि आपका अभी रिसेंटली बिपर जो है साइक्लोन है जो कि आपके भारत में इंडिया में आया है। इंडिया के साथ साथ आपका पाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र आपका अफेक्ट हुआ है, साथ ही आपका बांग्लादेश का हुआ है, और हमारे देश में गुजरात हो गया, केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आई होप साइक्लोन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो भी छात्र अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।